उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। सांसद मनोज तिवारी ने पूरे देश में उन उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा जो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने हासिल की है। साथ ही मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी मीडिया के सामने रखा, जिसको हम देशगाथा के यूट्यूब चैनल पर जारी कर चुके हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से संबंधित कुछ बड़े 10 सवालों को सांसद मनोज तिवारी के सामने रखा, जिस पर सिलसिलेवार उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आइए एक एक करके वो सभी सवाल जवाब आपको दिखाते हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के संबंध में किए गए। पत्रकारों के सवालों में सबसे पहले प्रश्न आया कि सांसद मनोज तिवारी 8 साल के कार्यकाल में कुल 8 काम गिनाएं। देखिए, अगर 8 पॉइंट करेंगे तो मैं कहूँगा सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री बाग फ्लाईओवर, सीलमपुर ब्रिज फ्लाईओवर का डबलीकरण, हमारे यहाँ मेट्रो का आना, पहली बार सेंट्रल स्कूल का बनना, मीत नगर सबौली हॉल्ट का बनना जहाँ 4-4 ट्रेनें रुक रही हैं, और इसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस का बनना, 200 करोड़ रुपया मुद्रा लोन के रूप में देना, और मुझे लगता है 8 तो हो गया। दूसरे सवाल में पूछा गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज कराने में कौन है शिकायतकर्ता। उसमें हम भी हैं, मेन एप्लीकेंट में हम भी हैं, डिप्टी सीएम के खिलाफ। हाँ, उसमें मैं भी हूँ। हाँ जी हाँ, हरीश खुराना, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा। कपिल मिश्रा बाद में उसमें शामिल हुए थे, अब वो भी हैं, अब नीलकांत बख्शी भी हैं उसमें। ये शिकायत आज से 2.5 साल पहले दिया था, 2.5-3 साल पहले, और तभी उन्होंने, चूँकि कल हमारी उनके प्रवक्ता संजय सिंह से बहस हो रही थी, वो कहते हैं एसीबी हमारे अंतर्गत नहीं है। आप सब जानते हैं कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का उनका नियंत्रण रहता है, और एसीबी ने हमें कोर्ट में ये कहा कि अभी मनोज तिवारी और टीम के ऊपर डिफेमेशन केस है, इसलिए अभी इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं उसी को मुद्दा बनाया। धन्यवाद, एसीबी 3 साल बाद ही सही उसने निर्णय किया कि नहीं, इसमें जांच बनती है, और वो जांच आगे बढ़ गई। पत्रकारों के तीसरे सवाल में बुराड़ी की मुख्य सड़क पर भी एक भी टॉयलेट नहीं है, इस संबंध में पूछा गया सवाल, जिस पर क्या कहा सांसद ने, आइए देखते हैं। हम लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट से कई बार क्या होता है, देखिए हमारे पास बड़ी लैंड होती है, वो दूर होती है। जो लैंड ऑलरेडी दिल्ली सरकार के पास है, जगह उनको निश्चित करना पड़ता है, लेकिन हम इस शिकायत को अभी हम विदिन 6 मंथ, हमारा टारगेट मुझे पता चला है, मैं बुराड़ी में, क्योंकि हमने बहुत सारे बायो टॉयलेट बनाए, लगभग 200, बुराड़ी की समस्या दूर करेंगे। हमने ऑलरेडी चिट्ठी दिया है ना आनंद जी, हमने अभी ग्राम सभा की ज़मीनों को उसका लिस्ट बना लेने के लिए हमने अभी चिट्ठी लिखी है। अगर हम 1 महीना बाद आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो हम आपको जानकारी देंगे। बुराड़ी से ही संबंधित भूमिगत पानी की चोरी करते अवैध टैंकर और यमुना नदी से रेत खनन करते माफिया पर लगाम लगाने पर सवाल पूछा गया, जिसमें सांसद ने कहा, ये हमें भी शिकायतें आती हैं, लेकिन अगर कोई डिटेल स्पेशल हो तो मुझे दे दीजिए, मैं जरूर एक्शन करवाऊंगा। कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथ पर रेडी पटरी और अवैध ऑटो टैक्सी स्टैंड से होने वाले अतिक्रमण के सवाल पर क्या कहा सांसद मनोज तिवारी ने, देखिए ये जवाब। और अभी हम कोशिश में हैं कि हमारा ये मेट्रो वगैरह बन जाए, क्योंकि मेट्रो बनते समय तो हमको ऐसे भी थोड़ा सा बाधा रहेगी, लेकिन आप जान लीजिए सारे रास्ते खुलने के बाद हम इस पे कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। सभी जो लोग, क्योंकि जो रोजगार करने वाले हैं उनको हम जगह देना चाहते हैं, उनका हम अलग जगह निर्धारित कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जो सामान बेच करके जीविकोपार्जन करते हैं उनके हम दुश्मन हैं, हम उनको भी सही जगह देंगे। और जैसे ही हमारा ये मेट्रो फेज और खजूरी का हम काम कर लेते हैं, हम ऐसे लोगों को जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी भी
हम ये नहीं कह रहे कि अभी नहीं करेंगे, हमने लास्ट दिशा कमेटी की मीटिंग में भी इसको उठाया है, रोड सेफ्टी का भी चेयरमैन हूँ इसलिए भी उठाया है। तो आपकी बात को मैं, हमारे लोग न्यूज़ भाई आप लोग देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हमें इसको अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। पत्रकारों के निवेदन करने पर जनहित के मुद्दों पर प्रेस वार्ता के समय डीएम और एसडीएम भी शामिल होने चाहिए ताकि संभवतः कार्रवाई की उम्मीद जगे। इस पर सांसद मनोज तिवारी ने क्या दिया जवाब, ये भी देखिए। अजय महावर से बात कर लीजिए, अजय और आप मिलकर दोनों जिलों के डीएम को मिला करके अलग अलग कर लेंगे एक जिले का, बहुत अच्छा सुझाव है। एक जरूरी प्रश्न के रूप में पूछा गया कि आधार कार्ड सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड केंद्र दूर होने पर गली गली में अधिक पैसे देकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, फिर क्यों ना ब्लॉक स्तर पर आधार कार्ड केंद्र बना दिए जाएं। इसका मैं जांच करवा लूँगा। इसका मुझे और भी डिटेल्स आप दीजिए, अकॉर्डिंग एक सांसद के रूप में मैं इसमें जो करना होगा करूँगा। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि दिल्ली के सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें विकास की रफ्तार क्यों कम है, तो क्या आया जवाब, आइए देखते हैं। जो ये मीत नगर सबोली हॉल्ट है उसका नामकरण लोग कहते थे कि मीत नगर सबोली हॉल्ट रखा जाए, और उसका पहले से नाम रखा हुआ है गोकुलपुरी। वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक तरफ मीत नगर एक तरफ सबोली है, तो उसका मीत नगर सबोली नाम हो। सत्येंद्र जैन जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, आपके टेबल पे कागज़ है नाम बदलने का आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि मनोज जी सीबीआई से ही करवा लो। ये लाइन है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इस तरह का अप्रोच एक मिनिस्टर का एक सांसद से नहीं होना चाहिए। तो जो हम सांसद आदर्श ग्राम करते हैं ना, उसमें जब तक हमको लोग, अब हमने तो एक 10 करोड़ सड़क भी के लिए करी, आपको पता होगा अपने फंड से हमने गेट बनवाया उस गांव का, बस स्टैंड बनवाया, मतलब बस स्टैंड बहुत अच्छा बना है। तो अब बस स्टैंड को भी डिस्टर्ब करने के लिए वो लोगों ने, हमें एक तिरंगा लगा रहे थे, मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन कहेंगे बस स्टैंड के बिचवे में लगाएंगे। तो ये जो थोड़ी उनकी नीति है, हम चाहते हैं, देखो पॉलिटिकली हमारी विचारधारा है, हम आपके काम की निंदा करेंगे, आप हमारे काम की निंदा करो, लेकिन डेवलपमेंट वर्क में जब ये लोग एक दूसरे से बदला चुकाते हैं वो हमारे लिए दुखद है। बट उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ काम किया है और मौका आते ही उसका संपूर्ण भी करा दूँगा। अगले सवाल में पूछा गया कि दिल्ली को पर्यटक स्थल बनाने के लिए यमुना रिवर फ्रंट का बजट कितना है और कहां से लेकर कहां तक है ये प्रोजेक्ट, साथ ही वजीराबाद रामघाट को सुंदर बनाने के लिए क्या योजनाएं, इस पर क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। यमुना रिवर फ्रंट में अभी हमने 10 एकड़ का इलाका लिया है। उस 10 एकड़ में वॉकिंग ट्रैक होगा, साइकिलिंग ट्रैक होगा, और जगह जगह झील डेवलप की जा रही है, और कुछ हम वहाँ पे ऐसे सेंटर भी दे रहे हैं जो इंटरटेनमेंट वहाँ आकर के लोग बैठ सकें और बोटिंग वगैरह कर सकें। इसका बजट कितना है भाई, याद है? 36 करोड़ का वर्क अवार्ड हो चुका है, और मैं समझता हूँ ये पहला, जो पूरे दिल्ली का पहला रिवर फ्रंट यही है। और हम लोग के थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं, सब देते हैं, बट उसके बाद देखेंगे कि उसको और कैसे बढ़ाया जाए। हम तो चाहते हैं पूरे दिल्ली में रिवर फ्रंट बने। हाँ, राम घाट, बिल्कुल राम श्याम घाट ना है भैया, उसमें मैं बहुत गंभीर हूँ, जल्दी करूँगा उसको। आप सब प्रेस वार्ता के आखिरी सवाल में उत्तर पूर्वी दिल्ली से संबंधित पत्रकारों ने अपने खुद के लिए प्रेस क्लब खोलने की बात कही। इस विषय पर सांसद मनोज तिवारी ने जो आश्वासन दिया है वो आप भी सुन लीजिए। तो अभी मैं इस योजना में हूँ कि जहाँ सांसद कार्यालय बने वही मैं प्रेस का भी एक जो आपसे वादा है करूँ। अभी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी नीयत अभी भी करने की है। उसमें शुरू में जो हमने बोला था तब हमने नहीं सोचा कि ये एक अलग तरह का वर्क हमने बोल दिया, लेकिन इसको मेक इट पॉसिबल बना के दूंगा। लंबी चली प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा गया, साथ ही मीडिया के सवालों पर भी जवाब दिए गए।
अब देश और दिल्ली की जनता मोदी सरकार के कार्यों से कितना खुश है, इस बात का जवाब आगामी चुनावों में सबके सामने आ ही जाएगा।